हाँ तो बच्चों, कुछ एमसीक्यू की प्रॉब्लम्स मैं और लेके आया हूँ। मैं समझता हूँ पहले जो 2 लेक्चर आपको कराए थे उसमें आपने सॉल्व किया होगा, तो उसी क्रम में आज कुछ प्रॉब्लम्स और हैं। इसमें सर्किल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ इंटीग्रेशन की हैं। तो आइए ये प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। जैसे हमने पहली प्रॉब्लम ली है कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से π/4 और cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। जैसे ये उन्होंने क्वेश्चन दे दिया और इसमें 4 विकल्प दे देंगे वो, और एक विकल्प आपका सही होगा, तो ये आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे आप इसको दिखाने हैं, तो चलिए 0 से π/4 cos 2x का एक फार्मूला आपने पढ़ा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये आपका है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं cos a मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हमने लिख दिया 0 से π/4, एक ब्रैकेट में इसको हम सब्ट्रैक्शन करके लिख देंगे और दूसरी ब्रैकेट में इसको एडिशन करके लिख देंगे ऐसे है, अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए ये जो एक पावर है इसकी वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 0 से π/4 और यहाँ रह गया आपका cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x। लिख दीजिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये हो गया dx। अब बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। देखिए अब हम अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमारा साइन x प्लस cos x को हम t मान लें, तो लेट साइन x थोड़ा सा लेंथी है प्लस cos x बराबर t, और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x होता है साइन x का और cos का माइनस साइन x होता है, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए dx बराबर dt। देखो बच्चों, केवल इतना भी क्वेश्चन आ सकता है। पीछे वाला उन्होंने मान लीजिए नहीं दिया तो वो आपको यहीं से दे सकते हैं इतना कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ 2 क्वेश्चन होंगे, एक थोड़ा सा मैं पीछे से लेके चला हूँ और केवल उन्होंने इतना इंटीग्रेशन दे दिया, तो आप इतने इंटीग्रेशन को ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम अगर आ जाएं 0 से π/4, अब देखिए cos x माइनस साइन x dx को हम क्या लिख सकते हैं? dt। तो यहाँ आप dt लिख दीजिए और अपॉन में t लिख दीजिए, और ये आपको मिल जाएगा log ऑफ t है, और लिमिट लगा दीजिए 0 से π/4। अब आप t की वैल्यू रख दीजिए, तब लिमिट अप्लाई करिएगा। log t की वैल्यू आपने मानी है sin x प्लस cos x, sin x और प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और यहाँ लिमिट लगा दीजिए 0 से π/4। अब आप π/4 को पुट कर दीजिए, तो log ऑफ देखिए sin π/4 और प्लस cos π/4 और माइनस log, देखिए आप sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये आंसर आपको मिलेगा cos π/4 आपका कितना होता है? 1/√2। तो ये 1/√2 ये हो गया और 1/√2 दोनों पॉजिटिव वैल्यू, और log 1 हो गया आपका 0 ये। तो यहाँ आपको मिलेगा log 1/2 यानी 2/√2, ये आंसर हो गया आपका। और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं log 2 और माइनस ये √2 ऊपर जाएगा और हाफ पावर यहाँ आ जाएगी, हाफ log 2। अब देखिए log 2 में से हाफ log 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो केवल आपके पास में आंसर बचेगा हाफ log। तो ये इसका आंसर आया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ 4 विकल्प आपको मिल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, जो कि मैंने यहाँ मिटा दिया है नहीं, यानी हाफ पार्ट इन्होंने दे दिया, तो वहाँ आप लिखेंगे पहला उन्होंने दे दिया log 2, दूसरा उन्होंने दे दिया 2 log 2, तीसरा उन्होंने हाफ log 2 दे दिया और नन ऑफ दीज दे दिया।
तो ये वाला जो पार्ट है आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में और इवन ऑड की प्रॉपर्टी पे बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने दे दिया डायरेक्टली या उन्होंने ये दे दिया, मान लीजिए -π/2 से इन्होंने दे दिया या π/2 और sin x, इसकी वैल्यू इन्होंने दे दी यार, कुछ नहीं है। इवन और ऑड की जो प्रॉपर्टी है अगर हम देखेंगे तो साइन जो है वो हमारा ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन अगर हम रिप्लेस करें इसको साइन -x तो ये होगा -sin x, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ उन्होंने 4 विकल्प दे दिए, मान लीजिए 0 दे दिया, 1 दे दिया और -2 दे दिया या 2 दे दिया और ऐसे या नन ऑफ दीज दे दिया। तो ये वाला जो विकल्प है आपका पहला वाला वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए उन्होंने एक प्रॉब्लम इस तरह से, वैसे हालांकि मैंने उस दिन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराई थी, जैसे एक क्वेश्चन यही है कि 0 ये मैं करा भी चुका हूँ, √cot x अपॉन √cot x, बहुत ही आसान है, और √tan x, इसकी वो वैल्यू जानना चाह रहा है कि वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज, इसमें कुछ नहीं है। जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, जैसे इसको i बराबर हमने मान लिया और i बराबर इसको 1 मान लिया, और एक और i बराबर हम जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 0 से π/2 देखिए, है ना, अंडर रूट, यहाँ हम लिखेंगे cot पाई, ये होती है प्रॉपर्टी, जैसे हमने इसको लिख दिया cot π/2 -x, ये प्रॉपर्टी मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में बताई थी। तो यहाँ हम करेंगे तो यहाँ tan x आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देखिए ऐसे अंडर रूट यहाँ cot π/2 -x करोगे tan x आ जाएगा, है ऐसे यहाँ कितना आ जाएगा cot x आ जाएगा और dx, इसको 2 मान लीजिए। अब हम इनको जोड़ दें, 1 + 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, और देखो जरा 2i = 0 से π/2। अब देखो आप दोनों को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर इक्वेशन नंबर 1 का भी और 2 का दोनों के सेम है, तो सेम है तो एलसीएम वही हो गया, ऊपर बचेगा हमारा कितना tan x + cot x अंडर रूट, नीचे भी वही आएगा, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल बचेगा dx, है ना, डायरेक्ट कर दीजिए, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से π/2 और अपर लिमिट लगाइए -0, तो i बराबर देखिए आपको मिलेगा π/4। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से वैल्यू निकलवा सकता है कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज π/4 उन्होंने दे दिया, एक में 3π/4 दे दिया, एक में π/2 दे दिया, तो जो विकल्प सही होगा वो आप उसको करिएगा। तो यहाँ हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को करा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं सर्किल के ले रहा हूँ। सर्किल में क्या है, सर्किल में आपसे रेडियस निकलवा सकता है, इक्वेशन भी फाइंड करवा सकता है, सेंटर निकलवा सकता है। जैसे मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर -2 3 एंड रेडियस 4, यानी क्वेश्चन मैंने मान लो ये लिखा कि फाइंड, या उसने कह दिया कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल, द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर, सेंटर, उसके सेंटर हमें जो दिए हैं, मान लीजिए कितने दिए हैं -2, 3 एंड रेडियस इज 4। जैसे उसने ये कह दिया कि उस सर्किल की इक्वेशन बताइए जिसके सेंटर -2 और 3 है और रेडियस कितनी है बच्चों 4 है। तो देखिए सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, आप जानते हैं x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस यानी a स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे x, h और k जो है वो आपके सेंटर है, तो h की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर, ऐसे y - 3 का होल स्क्वायर और रेडियस उन्होंने दी है 4, तो यहाँ हो जाएगा 60। अगर आपको विकल्प में केवल इतना लिखा हो तो यहीं छोड़ दीजिए इसको, है ना, और आगे अगर लिखा हो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आगे जो सिंप्लीफिकेशन है वो इस प्रकार से हम करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर जो विकल्प है वो किस तरह से है, सिंप्लीफिकेशन में है या यही है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको
सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द, मान लीजिए इसमें ये आ सकता है कि द रेडियस या फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल, ये उन्होंने सर्किल दे दिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6y और इक्वल टू 5 दिया है। तो पहले तो इसको हम जनरल इक्वेशन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y और माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि इक्वेशन होगी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर यहाँ से हम देखेंगे बच्चों तो g बराबर -2 मिलेगा, क्योंकि 2gx यानी 2g बराबर -4 तो g बराबर -2। ऐसी f बराबर मिलेगा आपको 3, क्योंकि 2f बराबर 6 तो f बराबर 3 और c बराबर मिलेगा -5। तो रेडियस उन्होंने पूछा है, तो देखिए रेडियस का फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आप देखेंगे इसको, जी देखो बच्चों हमारे पास में लिखा है 4 और ये लिखा है 9 और माइनस हो गया प्लस, तो ये हमारे पास हो गया 9 × 5 14 और 4 18, यानी 18 यूनिट जो है वो हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। इस तरह से हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। इस तरह से जो आपने देखा, इस फार्मूले से आप बहुत इजीली रेडियस भी निकाल सकते हो। और सेंटर की बात करें अगर, सेंटर इसके क्या होंगे, सेंटर आप जानते हो बच्चों -g और -f होता है। तो g की वैल्यू माइनस पहले से ही लिखी, तो 2, -3 जो है वो इसके सेंटर हो गए। तो इस तरह से आपको ये जो विकल्प हैं इसके वो मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ये फार्मूला लगा के आराम से इसके सेंटर और रेडियस दोनों ही निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, ये है क्वेश्चन आपका, है देखिए आप ये कि द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जैसे उन्होंने दे दिया कि आप उस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करिए जिसके डायमीटर के सिरों के जो निर्देशांक हैं, जो कोऑर्डिनेट है वो -1 और 2 है। यानी उन्होंने दे दिया कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ये उन्होंने दे दिया है ना 4, -3, these all are the coordinates of the end points of the diameter, then find the equation of the circle, यानी उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक ये लिखे हुए। तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये होता है x - x1 और x - x2 ऐसी प्लस y - y1 है और y - y2 इक्वल टू 0। कुछ नहीं है यार, इसमें रख दीजिए वैल्यू x - x1 यानी प्लस का हो जाएगा, x - x2 वो लिखा है यानी 4 प्लस y - y1 ये 1 हो गया 2 और y - y2 ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो केवल इतना ही अगर MCQ में लिखा हो तो आप यही छोड़ दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो यहाँ कई सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे उन्होंने केवल ये कह दिया कि राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल है ना, या द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासेस थ्रू द या टच बोथ एक्सेस, यानी अगर दोनों एक्सेस को टच करता है तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। तो ये मैंने कई सारे केस आपको लिखाए थे, वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो MCQ में क्या है, आपको सर्किल की रेडियस निकलवा सकता है, सर्किल की इक्वेशन निकलवा सकता है, सर्किल के सेंटर निकलवा सकता है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट टाइम पे कुछ और या नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए MCQ टाइप के लाऊंगा, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।